Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So we are here with yet another session of Decoding Topper's Answer Writing copy of GS4, and this copy is of Shruti Sharma ma'am. Unke answers are very distinctive for two reasons because she have very good examples to quote in her answers. बहुत मल्टी डायमेंशनल आंसर है और थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है ना इट इज वेरी गुड लाइक शी ऑलवेज राइट्स इन पॉइंट एंड एग्जाम्पल फॉर्मेट ओके तो हम सीखेंगे कि कैसे इन्होंने अपने आंसर्स को लाइक एनरिच किया है एंड हाउ शी हैज गॉन विथ आंसर राइटिंग अब आई वांट अ थिंग फ्रॉम यू फ्रॉम दिस वीडियो कि जब आप इस वीडियो को देखें तो डोंट ओनली लिसन टू द वीडियो बट ऑल्सो टेक नोट्स फ्रॉम दिस वीडियो सो दैट यू कैन यूज दीज पॉइंट्स इन योर आंसर्स एज वेल क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ना ये आपको कंपाइल्ड बहुत मुश्किल ही होगा कि कहीं और मिले है ना तो सब बेटर ये है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा उसके साथ नोट मेकिंग कर लो आगे रिवीजन में या फिर आपकी आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया उसमें वी हैव डिस्कस के नोट्स कैसे बनाने हैं फॉर एथिक्स अब एक और बात यह है कि एथिक्स आप कहीं से भी पढ़ लो किसी भी किताब से भी पढ़ लो बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आंसर राइटिंग की जब तक खुद नैक डेवलप नहीं करोगे ना आंसर राइटिंग का वो आप पे नहीं आएगा थोड़ा सा एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपकी पर्सनालिटी को शो कर देता है बाकी जगह आप रट के काम चला सकते हो बट यहाँ ऐसा नहीं होगा यहाँ पे आप रट पाओगे तो क्या डेफिनेशन कीवर्ड्स एग्जांपल्स बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी ठीक है तो हमें देखना है कि कैसे टॉपर्स ने इस पे काम किया है एंड वी शुड लाइक मूव अकॉर्डिंगली ओके तो क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल एथिक्स हाउ आर लॉज एंड एथिक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ओके तो फर्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है एनवायरमेंटल एथिक्स ओके एनवायरमेंटल एथिक्स कहाँ पे आता है अपनी जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है ना एथिक्स के सिलेबस में उसमें आता है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स में ओके जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था हमेशा क्वेश्चन को अपने सिलेबस के साथ आपको क्या कवर करना है कि ये सिलेबस के किस पार्ट में आता है ना सेकंड इज हाउ आर लॉस एंड एथिक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर लॉज और एथिक्स में डिफरेंस बताया है बाय रीडिंग द क्वेश्चन ऐसा हो जाना चाहिए कि आपके मन में चार पांच कीवर्ड आ जाए क्वेश्चन से रिलेटेड उसमें एक डायरेक्शन सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलता है कि मेरे को अपने आंसर में क्या लिखना है और ये आएगा प्रैक्टिस से ओके ब्रेनस्टॉर्मिंग करो थोड़ा सा पीवाईक्यू को देख के तो ये चीज आपके मन में क्लियर हो जाएगी मूविंग ऑन टू इंट्रोडक्शन In a century where the peepal tree has been worshipped since Harappan times, environmental ethics refers to looking at the world, keeping the interest of nature and man in continuum. Okay, तो environmental ethics क्या बताता है? Sorry, ये nature plus man और development is called environmental ethics. अब ये डायग्राम आप यहाँ बना भी सकते थे ओके तो ये चीज है आप ऐड कर सकते हो थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड चाहिए इफ यू हैव इट यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स वेरी इजीली इन एथिक्स तो समझ में आया कैसे इंट्रोडक्शन को कंटेक्सचुअल बनाना है ओके एज वेल एज हिस्टोरिकल भी इन्होंने एक डायमेंशन ऐड कर दिया हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है और कैसे इन्वायरमेंट और एथिक्स का कंटेक्स्ट बता दिया कि हाउ इट इज गुड ओके और डायग्राम कैसे ऐड करना है वो भी हमने देख लिया अब मूविंग ऑन टू फर्स्ट हेडिंग अब थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वे में इन्होंने फर्स्ट हेडिंग लिखी है जनरली हम क्या करते हैं क्वेश्चन से ही हेडिंग उठाते हैं बट शी हैज रिटन इट राइट डिफरेंट फ्रॉम ओके तो इन्वायरमेंटल एथिक्स मीन्स ये हम अपने हिसाब से हेडिंग लिख सकते हैं इसमें बाकी शी हैज ऑल्सो गिवन फेयर हेडिंग समझ में आ रहा है कि ओके शी हैज एड्रेस्ड इट ओके तो फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एथिक्स दिस इज इन्वायरमेंटल एथिक्स का इजेंस रूट इजेंस थोड़ा प्रायोरिटी वाइज हमें पॉइंट लिखना है तो जो चीजें है ना वो फ्लो में दिखेंगी ठीक है तो यदाद्री ट्री मॉडल अर्बन फॉरेस्ट्री इन तेलंगाना अर्बनाइजेशन प्लस कंजर्वेशन ओके अब ये एग्जाम्पल जनरली कहीं पढ़ा नहीं होगा बट शी हैज टेकन इट आई गेस इट वाज इन द न्यूज़पेपर दैट टाइम यदाद्री ट्री मॉडल हिंदू में जो वीकेंड्स के पेपर आते हैं ना उसमें ये डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह लिखे होते हैं तो अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर एज वेल
अब इसमें क्या है, न्यूज़पेपर का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है। न्यूज़पेपर हम किस तरीके से पढ़ते हैं, प्रीलिम्स के तरीके से पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, बट थोड़ा सा होलिस्टिक वे में हमें जाना है। न्यूज़पेपर को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ना है। जो हेडिंग्स है ना, उनसे आप एग्जाम्पल बना सकते हो बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होती। अब जैसे एग्जाम्पल आया था, एक ट्राइब है, उसमें टू बॉन्ड विद द चाइल्ड, फादर एक बास्केट बनाता है व्हेन द चाइल्ड इज बॉर्न, और उसको गिफ्ट में देता है, और उसी बास्केट में द चाइल्ड इज, मतलब उसको सोता है, वट एवर क्रेडल टाइप एक बास्केट होती है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल यू कैन ऐड सोसाइटी में या फिर कहीं भी, वेर एवर यू कैन डू, है ना, फादर चाइल्ड बॉन्ड को दिखाने के लिए। तो सेकंड इज प्रिजर्विंग डाइवर्सिटी। तुलसी गौड़ा, पद्मश्री अवॉर्डी, forefront of restoration of trees. Okay. Then animal welfare, elephant doctor in Assam, फिर से पद्मश्री अवॉर्डी, treating animals, tigers as brothers, kin members, इदू मिश्मी ट्राइब, अरुणाचल। ओके, तो ये हमने देखा कि कैसे इन्होंने पॉइंट्स लिखे। अब इसमें क्या है, थोड़े से पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हो, बट शी हैज ऑल्सो एडेड एग्जाम्पल, तो चलो ठीक है, बट ट्राई टू राइट ऑलवेज एटलीस्ट 4 पॉइंट्स इन एवरी हेडिंग। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हमें सेकंड पार्ट एड्रेस करना है, जो कि बोलेगा डिफरेंस क्या है लॉज एंड एथिक्स में। अब इनकी खासियत ये है, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा इनोवेशन करके लिखा है, लॉज एंड एथिक्स थ्रू हैविंग, दो हैविंग द सेम गोल ऑफ द ऑर्डरली एथिकल सोसाइटी, दे आर डिफरेंट एज वेल। जनरली कोई और होता तो जस्ट हेडिंग देके कि डिफरेंस बिटवीन देम और ये लिख देता, बट जब एथिक्स का पेपर है ना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिलेटिव एथिक्स, कि हर चीज या तो गलत नहीं होती या सही नहीं होती, देयर इज अ मिडल पाथ इन एथिक्स, राइट। तो इन्होंने वो यहाँ दिखा दिया कि हाउ मच नॉलेज शी हैव अबाउट एथिक्स। ठीक है, तो यही मैं कह रही हूँ कि एथिक्स में इनोवेशन का स्कोप बहुत है, पर इनोवेशन ना थोड़ा डिमांड रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दो। थोड़ा चीजों को हटके जो आप कर सकते हो ना वो करो, इट विल ऑलवेज लीव यू इन द पॉजिटिव साइड। ओके, तो जब ऐसे थोड़ा सा आप अप्रोच बनाओगे ना अपना, तो ट्राई टू थिंक पहले कि मैं इसमें क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, उसके बाद मूव ऑन फॉर आंसर राइटिंग। ये सब चीजें होनी चाहिए आपके आंसर में, मेक इट अ गुड आंसर। अब जब भी हमें डिफरेंशिएशन लिखना है, दिस इज द बेस्ट वे टू राइट डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉज और एथिक्स के बीच में डिफरेंशिएशन लिखना है, हमने बता दिया कि सिमिलर भी है बट डिफरेंट भी है, एक अच्छा फ्लो बन गया आंसर का। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉज एंड एथिक्स, फोकस, लोकस ऑफ कंट्रोल इज एक्सटर्नल, इम्पोज्ड होता है ना, स्टेट या कोई भी अथॉरिटी इम्पोज करती है। एथिक्स क्या होता है, इंटरनल अथॉरिटी, ह्यूमन कंसेंस पे बेस्ड होता है। अब कोई ऊपर से तो आप पे प्रेशर नहीं डालेगा ना कि यू शुड बी एथिकल, यू शुड बी एथिकल। वो तो डर होता है भगवान का कुछ लोगों को कि हाँ भाई ये काम नहीं करना, ये करना है। अब गलत काम कर दोगे तो गिल्ट भी आएगा। फ्लो देखो आप पॉइंट्स का, इसका ब्रीच करोगे तो पनिशमेंट होगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, डिपेंडेंट ऑन कंटेक्स्ट और कंट्री, अबॉर्शन लॉज बताया ना, ये रिलेटिव होता है। फिर सर्टेन एथिकल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल, रिलेटिविज्म, यूनिवर्सलिज्म, कहीं और जाना ही नहीं है, इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर पॉइंट जनरेशन की प्रॉब्लम है तो ये सीखो कि कैसे इंटरकनेक्शंस करने हैं और पॉइंट्स बढ़ाने हैं। ओके, ऑल लॉज मे नॉट बी एथिकल, एथिक्स नॉट नेसेसरली कोडिफाइड। ओके, यहीं से आ रहे हैं सब, इसका ऑपोजिट ये लिख दिया। ठीक है, हॉलोकास्ट इन जर्मनी, ये हो गया ये। अब यहाँ पर और एथिक्स नेसेसरली नॉट बी कोडिफाइड इन लॉज बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई एग्जाम्पल का ऐसा नीड नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, ये सब चीजें आपके आंसर में आपको मतलब सिलेबस में आपको जनरली मिल जाएगी, कोई भी स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ोगे तो। ये बेसिक्स ऑफ एथिक्स है, ये फर्स्ट या सेकंड यूनिट में आपको मिल जाएगा। ओके, हमें क्या करना है, बेसिक कंटेक्स्ट जो है वो स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ना है, इम्प्रोवाइजेशन और वैल्यू एडिशन टॉपर्स कॉपी से करना है। इससे ज्यादा लेजिटिमेट सोर्स कोई होगा नहीं आपका वैल्यू एडिशन करने का, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने रैंक लाई है यही कंटेंट लिख के। तो कोई कितना भी मार्केट में आपको गुमराह कर दे कि ये कंटेंट पढ़ो इससे अच्छा हो जाएगा, प्लीज मत सुनो। जो चीजें अच्छी हैं उनको पकड़ो। कोई टॉपर्स कॉपी में डायग्राम अच्छा मिल गया, नोट डाउन दैट, है ना। नोट डाउन जितना लिखोगे उतना सीखोगे, ये बात याद रखना। अकेला वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं।
कॉपी पेन लेके बैठो, नोट करते जाओ, क्या कर सकते हो, क्या एग्जाम्पल डाल सकते हो, हर चीज, है ना। ये बहुत, मैं सही बता रही हूँ, द बेसिक थ्योरी बिहाइंड दिस इनिशिएटिव ना यही थी कि बच्चों को इम्पोर्टेंस बताना है टॉपर्स कॉपी का। एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। आई नो पीपल जिन्होंने टॉपर्स कॉपी में से डायग्राम, कीवर्ड्स और एग्जाम्पल लिख के और वही सेम आंसर इम्प्लीमेंट करके रैंक लाई है। ओके, आई कांट टेक नेम्स हियर ऑफ कोर्स, बट ट्रस्ट मी, दिस हैपेंस। तो थोड़ा इसको साथ में लेके चलना है। मूविंग ऑन टू द कंक्लूजन नाउ. Yet a truly just society from Hobbesian state of nature can only exist when the laws of the society are in consonance with ethics. Example, affirmative action laws. मतलब आप सोचो, इन कंक्लूजन में भी एग्जाम्पल है। जनरली हम नहीं लिखते कंक्लूजन में एग्जाम्पल, बट शी हैज इट, सो शी रोट इट. ओके, दैट्स वेरी इजी. इनोवेशन इज इम्पॉर्टेंट इन एथिक्स. प्लीज नोट डाउन दैट. ओके, अब मैंने बताया था आपको नोट्स कैसे बनाने हैं इन द लास्ट लेक्चर. ओके, तो कोट्स, पर्सनालिटीज, थिंकर्स, आइडियोलॉजीज. अभी हॉब्सियन स्टेट ऑफ नेचर पीएसआईआर वालों को पता होगा. इट इज लाइक अनार्किकल नेचर, ह्यूमन के नेगेटिव नेचर पर बेस्ड होता है. ओके, तो उससे हमें अच्छे नेचर में आना है. अब इसमें आप थोड़ा सा एनवायरमेंट को डाल सकते थे, एनवायरमेंट का एंगल, या गांधी जी का कोट है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड. ओके, ऐसी चीजें भी डाल सकते थे, बट ठीक है, शी हैज डन वेल इन हर आंसर. अब ये यूनिवर्सलिज्म भी बताता है एथिक्स का. ठीक है, ये भी कुछ लिख सकते हो आप. अब जो आपका फॉर्मेट होना चाहिए ना आंसर राइटिंग का, प्लीज लर्न कि ये पॉइंट्स और एग्जाम्पल में कैसे आएगा, एग्जाम्पल्स आपको कैसे डालने हैं, हाउ इट विल ऑलवेज बी ऑन अ पॉजिटिव पार्ट. ठीक है, सो दिस वॉज द आंसर फॉर टुडे. Please stay connected. Please watch the whole series. GS1 की series already we have completed. This is GS4 series and this is the third video we are recording. So अगर मैं आपको गारंटी देती हूँ, if you complete this you will understand the basic structure of answer writing. आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. Will always be on a positive side. सीखो उनसे जो क्लियर कर गए. ओके, बहुत लेजिटिमेट चीज है, ये करके ही रैंक आएगी. This you should know. Okay, so please like, subscribe, and share our video if you think it is good. It will help others as well. और कोई भी आपकी query हो, कोई भी आपकी need हो, please comment in the section below so that we can also improve according to your needs. Okay, thank you and have a good day.